अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई नो आप सब लोग ठीक हैं और अपना ख्याल भी रख रहे हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हैं। बेसिकली होमवर्क तो ऐसा नहीं था, स्टोरी टेलिंग थी, स्टोरी पढ़ी थी हमने। लेकिन हम किस बारे में पढ़ रहे थे? हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। सो हम मज़ीद फर्दर पढ़ते हैं कि आफ्टर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ किस तरीके से की जाती हैं। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हो। मज़ीद डिटेल में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पेज नंबर 88 है। वी मेजर स्मॉल लेंथ्स इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड लार्ज लेंथ्स इन मीटर एंड किलोमीटर। ब्रैकेट में डिस्टेंस लिखा है ना, इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस इज़ द बिगर मेजरमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एक बड़ी मेजरमेंट है तो उसके लिए हम मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर। 1 मीटर लेंथ इज़ डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल डिवीजन। ईच डिवीजन इज़ नॉन एज सेंटीमीटर। क्या है कि सबसे पहले जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे है कि अगर आपके पास 100 सेंटीमीटर है और आपको मीटर में जाना है तो आपने उसको डिवाइड कर देना है 100 के साथ, तो वो आपका जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो मीटर हो जाएगा। सिंपल ये तरीका होता है कि अगर आपको बड़ी मेजरमेंट की तरफ जाना है, बड़े यूनिट की तरफ जाना है, तो आपने 10, 100 और 1000 को डिवाइड करना है। छोटे की तरफ जाना है तो 10, 100 और 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे। ऑल राइट, सो 1 मीटर जो है वो 100 के सेंटीमीटर के इक्वल है। देयरफॉर 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। अगर आपके पास अमाउंट 100 मीटर्स में लिखी गई है और किलोमीटर्स में जाना है, बड़ी यूनिट की तरफ जाना है, तो सिंपली आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर आपके पास मीटर में है अमाउंट और आपको किलोमीटर में जाना है तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे डिवाइड करेंगे, छोटे की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है? हमारे पास किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है एंड देन मिलीमीटर है। सो किलोमीटर जो है वो जब उसको हमने ऑलरेडी हमारे पास किलोमीटर में मौजूद है वो 1 है। ठीक है, अगर हम छोटे स्केल से किलोमीटर में आएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और अगर बड़े में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब आता है किलोमीटर, देन मीटर, देन सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 लाख। ठीक है, दोबारा से बोल रही हूँ, 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होते हैं तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और 10 लाख जो हैं वो मिलीमीटर होते हैं। ऑल राइट, सो अब आप इसको इस तरह भी ज़ीरोज़ के साथ भी काउंट कर सकते हो कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 मीटर है, ठीक है, और 1000 मीटर किलोमीटर होता है। और अगर आप सेंटीमीटर की तरफ जा रहे हो तो आपको 1000 प्लस 100 करना होगा, मतलब 1000 के ज़ीरोज़ और 100 के ज़ीरोज़ ऐड करने होंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 5 ज़ीरोज़। और अगर वो 5 ज़ीरोज़ के साथ हम मिलीमीटर के ज़ीरोज़ भी ऐड कर दें जो कि होते हैं 1, मतलब 10 ज़ीरोज़ होते हैं, 10 ज़ीरोज़ नहीं होते, 10 अमाउंट होती है और उसमें 1 ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हो जाएंगे 6 ज़ीरोज़। तो 6 ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होते हैं? 1 करोड़ होते हैं और दूसरे प्लेस वैल्यू के हिसाब से ये होते हैं 1 मिलियन। ऑल राइट, सो ये थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ है। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे माइंड में रखोगे कि इफ़ यू वांट टू जंप किलोमीटर से मिलीमीटर में तो उसके दरमियान में कितने ज़ीरोज़ आते हैं? सबसे पहले हमने, अगर आपको याद होगा तो मिलीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे, 1 सेंटीमीटर होगा,
100 सेंटीमीटर होंगे 1 मीटर होगा, 1000 मीटर होंगे तो किलोमीटर होगा। अब 10, 100, 1000, 10, 10, 100, 20, 30 हो गए प्लस 30 ऑफ 1000, कितने ज़ीरो हो गए 6। सो अगर आपने किलोमीटर से मिलीमीटर में जंप करना है तो आपको 6 ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप छोटी यूनिट की तरफ आ रहे हो। और अगर आपको बड़े यूनिट की तरफ जाना है, मतलब मिलीमीटर में आपके पास अमाउंट है और आपने किलोमीटर में जाना है, तो आपने 6 ज़ीरोज़ के साथ उसको डिवाइड कर देना है। ऑल राइट, आई नो आपको समझ आ रही होगी। इसी तरीके से अगर मिलीमीटर में 6 हैं तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर के 10 मिलीमीटर का जो वो है क्या स्केल है वो 10 है, ठीक है। अच्छा, अब जब सेंटीमीटर में आ जाएंगे तो एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। सेंटीमीटर में आपने जाना है, लेकिन अगर आपको मीटर में जाना है तो ऑब्वियसली क्योंकि 2 सेंटीमीटर के ज़ीरोज़ होते हैं वो आप निकाल दें, पीछे रह जाएंगे 3, तो सिंपली आपने 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। सो वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब आ जाता है 1/1000। 1/1000 क्यों लिखा गया है कि अगर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अमाउंट मीटर में है, ठीक है, कोई भी नंबर है वो मीटर में मौजूद है, तो जब आप उसको किलोमीटर में ट्रांसफ़र करोगे, मतलब बड़ी अमाउंट की तरफ जाओगे, तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। और अगर आप मिलीमीटर में जाओगे तो 2 ज़ीरोज़ ऑफ सेंटीमीटर एंड 1 ज़ीरो ऑफ मिलीमीटर विल बी 3। सो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यू कैन सी ऑन द बुक, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से अगर आपने बड़े स्केल की तरफ जाना है, मीटर की तरफ जाना है, तो 1/100 लिखेंगे क्योंकि डिवाइड करना है। और अगर किलोमीटर में जाना है तो वो और बड़ा है, तो फिर आपको ऐड करने होंगे ज़ीरोज़। मीटर के ज़ीरोज़ कितने हैं 100, 100 प्लस 1000, तो 100 की 2 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ ऑफ 1000, 5 ज़ीरोज़ हो गए। तो अगर आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है तो 5 ज़ीरोज़ के साथ डिवाइड करना होगा, लेकिन अगर आपको मिलीमीटर में जाना है तो सिंपली 10 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल, आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि आपकी जो जंप्स हैं, 3 जंप्स जो हैं, मीटर्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड देन किलोमीटर, इनके बीच में 10, 100 और 1000 का यूनिट यूज़ होते हैं, ठीक है। आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपके जहन में इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिस्टेंस मेजर length, for example the distance of a snake is how long the snake is. In the metric system of measurement, the most common unit of your distance are millimeter, centimeter, meter and kilometer. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 4 यूनिट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब कन्वर्जन कैसे होगी, एक दफ़ा रिपीट करें। किलोमीटर को अगर छोटे स्केल में लेके जाना है, सिंपली आपने इनके 100, 10 या 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिपेंड करता है कि आपने कितने जंप्स लेने हैं, ओके। उसके बाद अगर आपने मीटर से किलोमीटर में जाना है तो आपने इनको डिवाइड कर देना है। ऑल राइट, सो सबसे पहली एग्जांपल देखें, किलोमीटर से हमने मीटर में जाना है, छोटे स्केल में जा रहे हैं। क्या किलोमीटर और मीटर के बीच में कोई और यूनिट है? आप ऊपर देखें कॉलम में कोई और यूनिट आता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के बाद मीटर है, फिर किलोमीटर है। नहीं, किलोमीटर है उसके बाद मीटर है, ठीक है ना। तो इनके बीच में और कोई स्केल नहीं है। तो हमें इसके मेजरमेंट याद है कि 1000 मीटर होते हैं तो 1 किलोमीटर होता है। तो हम सिंपली क्योंकि छोटे अमाउंट की तरफ जा रहे हैं तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर आ गया 1000 मीटर्स। सो अब 5 किलोमीटर लिखा गया है तो 5 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किलोमीटर से ट्रांसफ़र होकर मीटर में लिखा जाएगा। जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर किलोमीटर की वेट वो यूनिट ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा मीटर। ऑल राइट, सो 5000 मीटर। एग्जाम्पल 2 की तरफ आ जाते हैं। मीटर से आपने जाना है सेंटीमीटर में। ऑल राइट,
मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 सेंटीमीटर आते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपने मीटर वाली अमाउंट को 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स सी, 4 है, 4 मल्टीप्लाई 100 इज़ 400। अब हम इसको मीटर नहीं लिख सकते, अब हम इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। कन्वर्जन फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू द लार्जर, अब हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे। सो मिलीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 मिलीमीटर का। 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब एग्जांपल 4 में सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो इन दोनों के बीच में 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इस डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें बड़े स्केल की तरफ जाना है। 150 डिवाइड बाय 100, आंसर आएगा 1.50 मीटर। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट आवर नंबर्स थ्रू दीज कन्वर्जन सिस्टम्स। ऑलराइट, ये सिर्फ लेंथ का कन्वर्जन सिस्टम है। टीचर आपको कॉल करेंगी, आप उनसे भी अपडेट ले सकते हैं किसी भी तरह की इस बारे में। मैं आपको अगली क्लास में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।